आप सब कैसे हैं। आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के परिचय में एक्सरसाइज है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हल कराएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का हल। क्वेश्चन नंबर 5 का हल देखते हैं क्या कह रहा है। यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका अर्थ ये है कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं: साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, जिसमें से एक आपको मालूम है, पांचवा आपको ज्ञात करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे जो आपको दिया गया है, दिया है आपको सेक थीटा बराबर 13/12। अब आपको लाल बटा कक्का याद होना चाहिए कि हाँ, सेक बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है या कर्ण बटा आधार होता है। ये सेक जो होता है कास का उल्टा होता है, कास। तो 13/12 ये क्या है, इसको आप पहले लिखिए। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ हम लिख चुके हैं पहले से। कास का उल्टा होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक का होगा कर्ण बटा आधार। जो नीचे लिखा गया वो उल्टा होता है, कर्ण बटा आधार यहाँ आपका होगा कर्ण। ये आपको समझने के लिए लिखा जा रहा है, इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 क्वेश्चन में बताया जाएगा, इसके बाद ये नहीं लिखा जाएगा। कर्ण बटा आधार अर्थात ये 13 आपका कर्ण है, 12 आपका आधार है। अब मानते हैं हम, माना। अब ये कर्ण आपका देखिए, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, ये बार बार आपको बताया गया है। थीटा के सामने की भुजा जो आप निकालते हैं वो आपकी क्या होती है, लंब होती है। और ये अगला आपका जो बचता है ये आपका आधार होता है। तो कर्ण आपका 13 है। मान लेंगे, मान लिए हैं हम, माना AC बराबर 13, माना AC बराबर 13, ये आपका क्या है, यह कर्ण है। ठीक, इसी प्रकार से आधार मानेंगे तो आधार आपका AB है, और AB बराबर आपका क्या हो जाता है 12। ये आपका क्या है, आधार है, ये आपका आधार। तो अब यहाँ पर लिख देते हैं हम, यहाँ पर x मानेंगे, AC बराबर 13x और AB बराबर 12x। AC बराबर 13x मान लिया जाता है, AB बराबर 12x। यहाँ पर लिख देते हैं AC 13x और AB आधार आपका है 12x। दो भुजाएं आपकी पता है लंबाई उसकी, अब आपको एक भुजा ज्ञात करना है। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिखते हैं। दो भुजाएं मालूम है, एक भुजा नहीं मालूम है, तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण आपका AC है, तो यहाँ लिखेंगे कर्ण का वर्ग AC स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाएं, एक आपकी AB है, एक आपकी BC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर का मान यहाँ पर माना गया है, माना AC बराबर 13x, 13x। यहाँ लिख दीजिए 13x का होल स्क्वायर। AB आपका आधार है, ये दिया गया है 12x का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ये 12x का होल स्क्वायर इधर ले जाके कर दीजिए। BC स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाता है 13x का होल स्क्वायर माइनस 12x का होल स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इक्वल, ये 13 का वर्ग आपका होता है 169 x स्क्वायर और 12 का वर्ग 144 x स्क्वायर। BC स्क्वायर बराबर 169 में से 144 घटाते हैं तो आपका आएगा 25 x स्क्वायर। अब BC ये वर्ग इधर जाके वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल 25x स्क्वायर। इसका वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5 होता है, x स्क्वायर का आपका x। ये BC का मान आपको पता चल गया, लंब की लंबाई आपको पता हो गया कि 5x हो गया। अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करने, आपको सेक दिया गया था, सेक के बाद आप जो बच रहा है 5 बच रहे हैं, तो आप साइन का लिखिए, साइन थीटा। इसी प्रकार से अगला आप लिखेंगे कास थीटा। ये सब ज्ञात करना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका BC है, तो लिखेंगे BC, कर्ण आपका AC है, तो लिख दीजिए AC। BC की लंबाई आपको पता है यहाँ से 5x, और कर्ण आपका है 13x। x कटता है तो आपका आता है 5/13। अब साइन थीटा हो गया, साइन के बाद कास थीटा ज्ञात करते हैं। कास थीटा क्या होता है, आपका आधार बटा कर्ण होता है। आप लाल बटा कक्का याद कर लेंगे तो आप लिख सकते हैं आसानी से।
आधार बटा कर्ण, आधार आपका ए बी है और कर्ण आपका ए सी है। ए बी की लंबाई 12x और कर्ण की लंबाई 13x। यक्स से एक्स कैंसिल होता है तो आपका आएगा 12/13, 12/13 आंसर हो जाएगा। साइन कास, अब अगला आपका नंबर है टैन का। टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब आपका है बी सी, लंब बी सी, आधार आपका है ए बी, और बी सी आपका कितना है यहाँ से ज्ञात किया गया है 5x, और ए बी आपका है 12x। एक्स से एक्स फिर कट जाता है तो आपका आता है 5/12। साइन कास टैन हो गया। अब लिखते हैं हम काट। काट थीटा बराबर क्या होता है? ये टैन का अपोजिट होता है, टैन का उल्टा होता है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो टैन का अपोजिट, जैसे ये बी सी बाई ए बी है तो ये हो जाता है आपका ए बी बाई बी सी हो जाएगा। तो इसी का अपोजिट है, टैन का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, तो 12/x, मतलब ये 5x/12x है तो उल्टा आप लिखेंगे 12x/5x होगा। एक्स एक्स कट जाता है तो आपका आता है 12/5, 12/5। तो 4 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। अगला आपका सेक आपका लिखा ही गया है, आपको ज्ञात करना है अगला कोसेक। कुल मिला के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, एक आपको दिया गया था तो 5 बच रहे हैं, तो यही पाँचों निकाला जा रहा है। कोसेक क्या होता है? कोसेक आपको पता है कि साइन का अपोजिट होता है। जो साइन दिया गया है, जैसे 5/13 है तो ये 13/5 इसका आंसर आएगा। लेकिन हम लिखते हैं कोसेक थीटा बराबर होता क्या है? कर्ण बटा लंब होता है। तो कर्ण आपका क्या है? ए सी है। यहाँ से देखिए ये आपका कर्ण है ए सी, ए सी बाई क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब है तो लंब आपका क्या है? बी सी है यहाँ, तो यहाँ लिखिए बी सी। ए सी का मान आपका है 13x और बी सी आपका है क्या? 5x। एक्स से एक्स फिर कट जाता है तो 13/5। इस प्रकार से आपको अन्य पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो जाते हैं। आपको याद करना है यही लाल बटा कक्का याद कर लेते हैं तो आप के सवाल आसानी से हल हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है? कोण ए और कोण बी न्यून कोण हैं। कोण ए और कोण बी न्यून कोण हैं। कोण ए और कोण बी न्यून कोण का अर्थ है यहाँ पर कि वो 90 अंश से कम होगा। न्यून कोण होता ही क्या है? न्यून कोण जो 90 अंश से कम के कोण होते हैं वो न्यून कोण कहलाते हैं। तो यहाँ से आप सबसे पहले नाम लिखेंगे। तो कोण ए और बी जब न्यून कोण हैं तो ये तो आपका बी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये 90 अंश है। तो 90 अंश अगला क्या होगा? हम यहाँ ए लिख देते तो हम यहाँ पर बी लिख देते हैं, तो ये आपका क्या होगा? सी होगा। भाई जब ए और बी न्यून कोण है तो सी आपका 90 अंश होगा ही, समकोण होगा ही। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए 60वां का हल। माना कोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 अंश। कोण सी जब आपका 90 अंश हो जाता है, कोण ए और बी न्यून कोण हैं, तो कोण ए क्या आपका होगा? कोण ए होगा कोण ए लेस देन 90 अंश। इसका अर्थ है कोण ए का मान 90 अंश से छोटा होगा। और क्या लिखेंगे? कोण बी लेस देन 90 अंश। कोण बी का मान 90 अंश से छोटा होगा। 90 अंश कोण ए का मान 90 अंश से छोटा होगा और कोण बी का मान 90 अंश से छोटा होगा, क्योंकि ये ए और बी क्या हैं? न्यून कोण हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं, हमें जहाँ दिया गया कास ए और कास बी, आपको दिया गया कोण ए और कोण बी बराबर दिखाना है। तो यहाँ से नोट कीजिए, आप लिखेंगे कास ए इक्वल कास बी, ये आपको मालूम है दिया गया है। तो यहाँ देखिए अब कोण ए के सापेक्ष आपको पता करना है। तो कोण ए के सापेक्ष अगर आपको ज्ञात करना है तो ऐसी स्थिति में कोण ए के सामने की भुजा ये आपकी लंब होगी, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, और ये आपका अगली भुजा जो बचती है वो आपका आधार होता है। तो कास ए बराबर क्या होगा? कास ए बराबर होगा आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार ए सी और कर्ण ए बी होगा। आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण लिखते हैं यहाँ पर हम, आधार बटा कर्ण। आधार आपका क्या है? ए सी है, तो यहाँ आप लिखिए, ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पर ए सी
और कर्ण आपका है ए बी, यहाँ लिख देते हैं हम ए बी। ठीक इसी प्रकार से कास बी के सापेक्ष, अब इसके सापेक्ष हमको लिखना है, कास बी के सापेक्ष। तो ये आपका कास बी के कोण बी के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो अब इस कोण बी के सामने वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी। ये आप को ध्यान देना, अगर आप ये नहीं ध्यान देते तो आपके सवाल गलत हो जाएंगे। 90 अंश के सामने भुजा हमेशा कर्ण ही रहेगी, उसमें परिवर्तन नहीं होना है, केवल लंब और आधार आपका परिवर्तन होता है उसमें। तो आपको यही समझना है, जिस कोण के सापेक्ष हमें ज्ञात करना है वो भुजा हमारी लंब होगी, अगली भुजा हमारी आधार हो जाएगी। तो कास बी। और फिर इसमें आपको क्या लिखना होता है, वही आधार बटा कर्ण ही होता है। तो आधार बटा कर्ण लिखिए एक बार आप पहले, आधार बटा कर्ण। लेकिन अब यहाँ पर फिर चेंज नहीं हो जा रहा है, उसका मान, इसका आधार आपका अब की बार क्या हो जाता है, BC हो जाता है। आधार आपका BC हो जाता है और कर्ण आपका AB है, ये आपका AB ही रहेगा। अब आप लिख दीजिए एक बार पुनः, AC बाई AB इक्वल BC बाई AB। ये अब देख रहे हैं इसका दोनों का हर बराबर है, तो अंश भी आपस में बराबर होंगे, तो लिख दीजिए AC इक्वल BC। आपका AC और BC बराबर हो गया। यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। हम लिखते हैं, किसी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। जब उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो AC के सम्मुख कोण B और BC के सम्मुख कोण क्या होगा, A होगा। तो ऐसी स्थिति में आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर AC बराबर BC लिखा गया है, AC बराबर BC। AC के सामने आपका क्या पड़ता है, कोण B पड़ता है, और BC के सामने आपका A पड़ता है। तो यहाँ लिख दीजिए A को आगे लिख दीजिए, B को बाद में लिख दीजिए। तो कोण A इक्वल कोण B, यही आपको ज्ञात दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B, यही आपको ज्ञात करना था। तो ये आपका प्रूव हो जाता है, हल हो जाता है। तो इसी प्रकार से आपको 5वां 6वां लगाना है। यदि कोई दिक्कत होती तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।